Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to do chapter number 2 from the Social and the Political Life book, which is all about understanding the secularism. Hello 8th class, today we'll be doing the chapter number 2 of civics, which is understanding the secularism. Okay, जब कभी भी आप वर्ड सुनते हो secular, okay, always keep in mind that we are going to talk about religion. Okay, धर्म के बारे में बात करते हैं. Now, understanding this concept, जब मैं बोलती हूँ, let me give you one example. अगर मैं बोलूँ क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया जाएगा, और क्यों अगर मैं हिंदू होती तो मुझे अच्छा ट्रीट किया जाता. Is it good to discriminate people on the basis of religion? I know the answer and the answer is no, right? So our country stand by कि किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हमारे इंडिया में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू रिलीजन. अपनी मर्जी से जिस रिलीजन को हम फॉलो करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं, जिसको नहीं करना नहीं करें, राइट? देयरफॉर जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म मतलब जब हम रिलीजन की बात करेंगे, जब रिलीजन प्रैक्टिस, प्रोफेस या कोई रिलीजन फॉलो करने की बात होती है, उसके अंदर सरकार, स्टेट या गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है. इफ द गवर्नमेंट और द स्टेट सेज दैट इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, इट मीन्स that nation is not secular. Okay, अगर मैं आपको बोलूं कि if the government of our Indian nation, okay, बोले कि आपको सिर्फ हिंदुइज्म फॉलो करना है, ऐसा है नहीं है ना इंडिया में. therefore इंडिया क्या है? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. अब आपको समझ में आया होगा सेक्युलर का मतलब, जब हमारा रिलीजन और हमारी गवर्नमेंट दोनों सेपरेटली काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर ना करे, उसको बोला जाएगा सेक्युलरिज्म. ओके, एंड इफ आई आस्क यू गाइज नाउ, इज इंडिया अ सेक्युलर कंट्री? द आंसर इज यस, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. व्हाई? क्योंकि इंडिया में वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस द रिलीजन द वन वांट टू फॉलो. अगर मुझे हिंदुइज्म फॉलो करना है, मैं हिंदू फॉलो करूंगी. अगर क्रिश्चियन बनना है तो मैं क्रिश्चियन बन सकती हूँ. सिमिलरली इस्लाम एंड माई सिखिज्म. ओके, सो डिफरेंट रिलीजन है और सबको राइट है अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को फॉलो करना. ओके, देयरफॉर इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. नाउ इन योर बुक दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज एन इस्लामिक कंट्री. वहाँ टेम्पल्स बनाना अलाउड नहीं है. क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है. ओके, गवर्नमेंट भी बोलती है इफ यू आर फॉलोइंग इस्लाम, वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम, फिर आपको राइट टू रिलीजन नहीं है सऊदी अरेबिया में, राइट? सो देयर आर सेवरल कंट्रीज जिनका एक रिलीजन है, नेशनल रिलीजन उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नेशन इंडिया, क्या इंडिया का कोई एक नेशनल रिलीजन है? एंथम, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ऐसा कोई नेशनल रिलीजन है? नहीं है. तभी इंडिया क्या है? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. नाउ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, इट रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट हियर मीन्स द गवर्नमेंट. ओके गाइज, डू नॉट गेट कंफ्यूज. जहाँ भी स्टेट वर्ड यूज होगा उसका मतलब होता है गवर्नमेंट. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस एफआर. एफआर क्या है? फंडामेंटल राइट्स. हमने किया है ना चैप्टर में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है. फंडामेंटल राइट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को? ताकि हमें प्रोटेक्ट किया जा सके, इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. कहीं फ्यूचर में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, कहीं बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव ना हो जाए. ठीक है ना? Therefore, Indian Constitution provide fundamental rights to protect us. Us means the citizen against the tyranny of the state. I hope this is clear. Now coming back to the Indian Constitution only. Coming back to the Indian Constitution,
It also allows the individual, the citizens, the individual here in our nation, the freedom to live by religion, beliefs and the practices which is called as the right to religion. हमारे इंडिया में right to religion है, हम अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बिलीफ रख सकते हैं, राइट. एंड इसी को हम राइट टू रिलीजन बोलते हैं. जिस भी कंट्री में रिलीजन और स्टेट, आई मीन द गवर्नमेंट, आपस में इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है? सेक्युलर नेशन. एंड दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द सेक्युलरिज्म, राइट. मतलब कि सब लोगों के पास राइट टू रिलीजन है. अब आपको एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ सेक्युलर नेशन और टू प्रैक्टिस सेक्युलरिज्म, राइट. अभी हम समझेंगे क्यों इतना जरूरी है कि सेक्युलरिज्म हो नेशन में. व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म क्या है? जब हमारा रिलीजन और स्टेट इज डिफरेंट, राइट. स्टेट रिलीजन के मैटर में नहीं इंटरफेयर करता और रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट. तो सेपरेशन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म. ओके. सो अगर मैं कभी सेक्युलर वर्ड बोलती हूँ या आप लोग सुनोगे, so you should immediately get in your head that we are going to talk about religion, right. Now आप समझते हैं why it is important to separate religion and state. क्यों जरूरी है कि दोनों अलग अलग रहें और स्टेट की कोई इंटरफेरेंस ना रहे. ओके. सो नंबर 1 हियर इज टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. डेमोक्रेटिकली मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल. भाई लोग सब मिलजुल कर मेजोरिटी से सरकार चुने, राइट. तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम रिलीजन के इम्पोज करेंगे, भाई नहीं सिर्फ तुम्हें सिर्फ हिंदुइज्म फॉलो करना है या तुम्हें सिर्फ इस्लाम फॉलो करना है, तो उससे क्या है, जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो रहा है, राइट. क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही है, एक ही रिलीजन होगा, एक ही तरह के लोग होंगे जो कि चूज करेंगे अपने हेड को, राइट. बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन, यहाँ डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं. हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन हमारी नेशन में, राइट. और हम बहुत अच्छे से डेमोक्रेटिकली फंक्शन करते हैं. लोग अपने ही चॉइस से सरकार चुनते हैं, राइट, वाया वोटिंग सिस्टम. सेकेंडली, to avoid the discrimination of the majority, to avoid the discrimination of the majority. अभी आपको एक बात समझनी है. सपोज करो ये एक नेशन है, ओके. इसके अंदर डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं. तो यहाँ क्या है, मेजॉरिटी जो मैक्सिमम जिस रिलीजन की मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी उसको हम मेजॉरिटी बोलेंगे, और जिस रिलीजन के कम पॉपुलेशन है, कम लोग हैं उस रिलीजन के, उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी, राइट. तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ हम मेजॉरिटी के हिसाब से चले क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, सपोज हिंदू फॉलो करने वाले हिंदू रिलीजन के लोग मेजॉरिटी हैं और इस्लाम वाले लोग माइनॉरिटी हैं, जो कि एक्चुअल में है इंडिया में. अगर हमेशा सिर्फ हिंदू की ही सुनी जाए, हिंदुओं के हिसाब से ही चला जाए, और व्हाट आई मीन बाय हिंदुइज्म हियर इज द मेजॉरिटी. अगर हम मेजॉरिटी के हिसाब से ही चलें, फिर तो कभी जो माइनॉरिटी है वो रूल में आएगी ही नहीं. उनके साथ तो हम बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उनके साथ तो हम भेदभाव कर रहे हैं, उनको चांस ही नहीं मिल रहा है कुछ भी करने का. ताकि मेजॉरिटी कभी भी किसी हमारे देश में मेजॉरिटी ज़्यादा डोमिनेंट ना हो जाए या मेजॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन ना शुरू कर दे, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट स्टेट फ्रॉम द रिलीजन, कि दोनों चीज़ अलग होनी चाहिए. आई होप यू गॉट द सेकेंड पॉइंट. एंड लास्टली, नीड टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम. किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम? राइट टू रिलीजन. इंडिविजुअल की चॉइस है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करे, हिंदुइज्म फॉलो करे, इस्लाम या सिखिज्म या जैनिज्म या बुद्धिज्म, या उसका मन करे कि कोई भी रिलीजन ना फॉलो करे. तो इट्स टोटली द इंडिविजुअल्स फ्रीडम. एक की खुद की राइट है, उसको फ्रीडम देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट.
in order to protect the individual right और individual freedom, हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम religion को state here means government से separate रखें. Okay, again just a quick revision. When I say secularism means the state is not interfering in the matter of religion. Both the religion and state is a separate concept. दोनों अलग अलग है. Also 8th class, you need to underline these keywords in the paragraph that you see in your textbook. आपको underline करना है to function democratically, avoid discrimination of majority, need to protect individual freedom. Okay, ये underline कर लेना. These are the important reason why we need to separate religion from the state. I hope this is clear. Now let's, after understanding the concept of secularism, now let's practice some of the questions, and you guys need to figure it out whether the case I'll be giving you right here on the screen is a case of a secular country or a non-secular country. Before that, just a quick revision. Secular nation या secular country किसको कहते हैं? जब state और religion दोनों ही concept हमारे different है. This is separation of religion from that of the state. Okay? सरकार कभी भी किसी भी देश की impose नहीं करेगी भाई एक ही religion, एक ही धर्म को follow करना है. तो ऐसी नेशन को, ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर स्टेट. आई होप यू ऑल आर रेडी टू डू दिस फन एक्टिविटी. टेक आउट योर पेन, पेंसिल एंड अ कॉपी. So guys, these are the questions. You need to understand each statement and write down whether it is the case of a secular nation or a non-secular nation. I hope by now you understood कि secular किसे बोलेंगे और non-secular किसे बोलेंगे. It's just a practice thing. Okay. Let me do it along with you. So, number 1 is Jews prosecuted by Hitler in Germany. Hitler जर्मनी में क्या करता था? जितने भी Jews लोग थे उनको मार देता था. Okay, and Hitler favored Christians. तो ये किस चीज का केस है? Is it a case of a secular nation or a non-secular nation? Yes, you are right. This is a case of a non-secular nation. Okay, you need to write it down. I hope you have written correctly कि non-secular, NS मतलब non-secular. Okay. Second statement is in Saudi Arabia no Hindu temple will be constructed. अगर इंस्ट्रक्शन मिलती है सऊदी अरेबिया में कि कोई भी हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता सऊदी अरेबिया में, गवर्नमेंट ने बोला है. So Saudi Arabia will be a secular nation or a non-secular nation? Yes, correct. It is a non-secular nation. Right? Now third we have people have right to religion in a nation. Suppose there is a nation, उधर फ्री है, सब लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. अगर उन्हें हिंदुइज्म करना है हिंदुइज्म करें, इस्लाम करना है इस्लाम को फॉलो करें, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सकते हैं. जो मन में आए उनके पास राइट टू रिलीजन है. तो कौन सा केस है ये बच्चों? दिस इज द केस ऑफ अ सेक्युलर नेशन. वो सेक्युलर आई एम राइटिंग एस हियर. ओके. Now, the fourth statement says, state do not interfere in religion. जो state है, state here means the government. Government religion में interfere नहीं करती. So this is the case of a secular nation. ये भी एक secular nation है. ये तो definition बोलती है, right? Then fifth we have people who will follow Hinduism will be rewarded. Suppose किसी एक देश में सरकार बोलती है, स्टेट बोलती है, अगर तुम लोग हिंदुइज्म को फॉलो करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, और अगर तुम हिंदुइज्म फॉलो नहीं करोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे. तो ये वाले केस मतलब यहाँ स्टेट क्या है? लोगों को फोर्स कर रही है. राइट? स्टेट इज इम्पोजिंग अ रिलीजन. सो दिस इज द केस ऑफ अ नॉन सेक्युलर नेशन. आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर एंड यू गाइज आर ऑल्सो गेटिंग द कॉन्सेप्ट. एंड लास्टली, ऑल रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली. हर रिलीजन को एक जैसा इक्वली ट्रीट किया जाता है. जहां जिस देश में हर रिलीजन इक्वल हो उस देश को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ सेक्युलर नेशन. राइट? आई होप यू हैव डन द क्वेश्चंस करेक्टली. इफ नॉट, take down the answers, cross check your answers and think why you have written the wrong answer. Okay?
that's it for today's video. And before I end this video, I have one question for all of you, which you need to comment down in the comment section below along with your name. Okay, define secularism in your own word. इस वीडियो में हमने सेक्युलरिज्म को समझा है, तो आप बच्चों को सेक्युलरिज्म से क्या समझ में आया है, यू नीड टू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में ही लिखना. डू नॉट गो बाय द एनसीईआरटी और टेक्सचुअल लैंग्वेज. आपको क्या समझ में आया है वर्ड सेक्युलरिज्म से, यू नीड टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. So guys, that's it for today's video. We'll be continuing with this chapter in my next video. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And if you like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also guys, if you are new to my channel, then do not forget to like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching.